ए बी सी डी नाम देंगे हम, ये जो वर्टिसेस दिए हुए हैं किसी क्वाड्रिलेटरल का, और विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला हम प्रूफ करेंगे कि क्या एक कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में 4 ही आते हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स। पहले आप ए बी की लेंथ निकालिए डिस्टेंस फार्मूला से। ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x2 1 है, माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 2 करेंगे तो +2 का होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 8 विच इज इक्वल टू 2√2। फिर इसके बाद DC निकालिए जरा। -1 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3। ओके, और फिर उसके बाद 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ए बी 8 आ गया, 2√2। चलिए ये साइड इसके इक्वल हो गई। AD निकालिए। AD के लिए आप यहाँ आए, -3 x2 माइनस x1 प्लस 1 होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी अंडर रूट 8 आएगा विच इज इक्वल टू 2√2। एंड लास्ट में चौथी साइड निकालते हैं हम BC। तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी अंडर रूट 8 हो जाएगा, 2√2। ऑल साइड्स आर इक्वल। अब बात कहाँ के रुक रही है, whether the diagonals are equal or not. All sides are equal means either it is rhombus or square। और ये किस चीज पर डिपेंड करता है, डायगोनल की लेंथ पर। डायगोनल पता कीजिए, डायगोनल आपका इक्वल है कि नहीं इक्वल है। तो डायगोनल कौन कौन से हैं आपके, AC को निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। BD दूसरा डायगोनल आपका है BD। तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -4 होल स्क्वायर प्लस 0। ये भी आ गया आपका 4। ऑल साइड्स आर इक्वल। आपका लैंग्वेज क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। सो इट इज, सबसे लास्ट में लिखेंगे ए स्क्वायर। ओके, आ रही बात समझ में। चारों साइड इक्वल थे और डायगोनल भी इक्वल था, इसलिए क्या हो गया, स्क्वायर। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला आता है और आपको वर्टिसेस आप there is a point on x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। x एक्सिस पर पॉइंट है, इसलिए हमने सपोज कर दिया लेट पॉइंट बी x, 0। अगर यही कहता फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस तो हम सपोज करते लेट पॉइंट बी 0, y, क्योंकि जो y एक्सिस पर पॉइंट पाए जाते हैं उनका एब्सिसा यानी x वाला पोर्शन 0 होता है। तो अब PA इज इक्वल टू PB, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है ना, इक्विडिस्टेंट मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे है। तो PA को आप लगाइए फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ओके, y2 माइनस y का होल स्क्वायर अंदर रूट में। PB का भी ऐसे निकालिए, -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर।
स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली रूट हट जाएगा। क्या बचेगा आपका यहाँ पर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। ओपन कीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4x प्लस 25। यहाँ दोनों चीज माइनस में दी है, पहले भी बता चुका हूँ, और स्क्वायर कर रहा है तो दोनों क्वांटिटीज अगर माइनस में दी है होल स्क्वायर हो रहा है तो वहां पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। वजह माइनस अगर आप कॉमन लेते हो और उसका स्क्वायर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। ये सेम क्वांटिटीज हैं विद सेम साइन, कैंसिल आउट हो गया। x आप एक तरफ लाइए, नंबर एक तरफ ले जाइए, माइनस 8x 56 s 56 अपॉन माइनस 8 माइनस 7। पॉइंट इज, ये लिखना मत भूलना, पॉइंट इज माइनस 7 कॉमा 0 विच इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्वेश्चन आप कर लेंगे, बस एक गलती आपसे हो सकती है कि अगर पूछा गया है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, then you have to suppose let the point be x comma 0, and if it is given in the question that find a point on y axis, then you have to suppose let point be 0 comma y. Yes sir. पता करना है। देखिए पी क्यू डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। पी क्यू डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3, ध्यान दीजिए y माइनस 3 y2 माइनस y बन करोगे तो y माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 10। अब क्या बचा इधर 8 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y a square plus b square plus 2ab is equal to 10. Now we have to remove what? This root. Squaring both side. जैसे स्क्वायरिंग आप both side करेंगे ये तो रूट हट जाएगा इधर से और इधर क्या हो जाएगा भाई 10 का स्क्वायर यानी कि 100। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ता है। स्क्वायर जैसे आप करोगे इधर का रूट हट जाएगा, उधर 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसका आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। वही करने जा रहे हैं हम 9 माइनस 3। y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लीजिए, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 इज इक्वल एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 9, y माइनस 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3। सो वैल्यूज ऑफ y आर माइनस 9 एंड 3। You have to find a relation between x and y, means एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आएगा, इसमें x होंगे और y होंगे। आपको x और y की वैल्यू नहीं पता करनी है, एक रिलेशन पता करना, जैसे कि होता है ना 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 11। एक ऐसा इक्वेशन पता करना है। कंडीशन क्या दी है क्वेश्चन में कि एक पॉइंट p x y है जो इक्वी डिस्टेंस है, बराबर दूरी पर है, किससे 3,6 से और माइनस 3,4। तो आपको मिलेगा पी ए इज इक्वल टू पी बी। डिस्टेंस फार्मूला लगाइए 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर 6 माइनस वाई होल स्क्वायर। इधर पी बी में लगाइए माइनस 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, रूट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाइए, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। राइट हैंड साइड मैंने बताया जब दोनों माइनस में होंगे तो आप फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है, ए भी है, ए भी है। अब x और y एक तरफ लाइए, नंबरों को एक तरफ ले जाए। इधर है 9 प्लस 16 और इधर से उठ के जाएंगे माइनस 9 माइनस 36। ये क्या हो गया, माइनस 12x माइनस 4y इक्वल टू 20। ये तो कैंसिल आउट हो गया, 16 माइनस 36 होता है माइनस 20। तो लास्ट में जो इक्वेशन आपकी बनेगी वो ये बनेगी। अब आपको करना क्या है, इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, माइनस 4 से डिवाइड कर दीजिए। कुछ बच्चे 4 से भी कर देते हैं, तो 4 से करेंगे तो आपको क्या आएगा, माइनस 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके साथ हम पॉजिटिव लाना चाहते हैं तो सब में माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। सो आपको x एंड y की वैल्यू नहीं पता करनी थी, you have to find a relationship between x and y।